Everyone, today I come with a new dataset that is final domain dataset disease and symptoms CSV file. Yeah, I know it is a change. Okay, in this dataset, dataset, I have all 378 column. In 378 column, I have 1010101 value. I show you how this dataset. Firstly, you see there is a many digits in this one digits column that have 700 plus digits or unit digits here. देखो इसमें एनजीटी नर्वस है डिस्प्रेशन ये सब कॉलम्स हैं इतने सारे कॉलम्स 378 कॉलम्स थे उसमें 01 वैल्यू बस थे ओनली 01 वैल्यू डेटा सेट बहुत बड़ा है इसलिए मैं शो नहीं कर पा रहा हूँ बट देयर इज 0101 वैल्यू इन ऑल मैंने उसमें से उस पर डाटा वैलिडेशन चेक करना चाहा जो पिछली बार मैंने मेथड बताया था कि डाटा वैलिडेशन कैसे चेक करो तो मैंने अपनी डाटा तो पूरे जेमिनाई तो समझाया भाई देखो डाटा अपना ऐसे ऐसे है उसने बताया कि तुम ये वैलिडेशन चेक कर सकते हो अपने डाटा में मैंने देखा पहले उसने बताया कि देखो तुम्हारी डाटा में कहीं कांस्टेंट कॉलम नहीं है मैंने चेक किया और फाइनली मैंने पाया 48 तो ऐसे कॉलम्स थे जो केवल जीरो वैल्यू कंटेंट कर रहे थे और वो जीरो वैल्यू जो भी है वो तो चेंज नहीं हो रहा मॉडल के लिए तो मॉडल उस कॉलम से कुछ नहीं सीखा वो उसको ऐसे ले रहा था कि ये जीरो ही है इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं हो रहा तो वो ऐसे गार्बेज नहीं ले रहा तो गार्बेज ले लिया तो उसका यूज नहीं है तो मैंने उसको क्या किया इन फ्यूचर रिमूव कर दिया देखो और हाँ मैंने डाटा तो थोड़ा और मतलब मेरे जो डाटा थे सारे इंट 64 डाटा टाइप में सारे स्टोर हो रहे थे मैंने उसको चेंज करके यूनिट 8 कर दिया 328 कॉलम्स तो मतलब जब रिमूव किया तो यहाँ रिमूव किया हूँ ये वाला या तो मैंने जीरो वाले सारे हटा दिए एज जैसे डी एफ डॉट लॉग मैंने सारे रो ले लिया और कॉलम्स में वो सारे जो जीरो ना हो मैंने उसको रिमूव कर दिया ऐसे ये तरीका सही नहीं है आई नो क्योंकि कांस्टेंट कॉलम तो हटाने का तरीका अलग है बट मैंने देखा कि केवल जीरो वाले कांस्टेंट कॉलम है तो मैंने जीरो की मदद से ही सारे रिमूव कर दिए तो ये सारे सही है मतलब इसमें सारे ये जो भी कॉलम अब मेरे पास 330 ये सारे 10 वैल्यू लेते हैं और उसमें से 328 ऐसे कॉलम है जो यूनिट यू इवेंट 8 में है और ऑब्जेक्ट एक ही है जो है डिजिट्स वाले और मैंने पूरे 92 MB में पूरे अपने डेटा सेट को सेव कर लिया जबकि जब मैं इंट 64 में कर रहा था तो 700 प्लस MB में सेव हो रहा था अ, हो सकता है मैंने कहीं निकाल कर रखा था चेक करने के लिए या अरे या सॉरी सॉरी गलती हो गया 104 MB में सेव हो रहा था उसको हटाते और नहीं नहीं ये भी हो अभी यूनिट 8 में है मैंने वो वाला चेक नहीं किया सॉरी सॉरी गलती तो आपने ये किया अब मैं आता हूँ अपनी डाटा वैलिडेशन पर मैंने चेक किया कि क्या ऐसा कोई डिजीज है जो जीरो मतलब जिसका जो ये सारे रो हैं वो जीरो हो या वन हो ऐसा कोई है सॉरी वन हो तो ठीक है ओके पर जीरो हो तो ऐसा कोई रो नहीं मिला जिसमें केवल जीरो वैल्यू हो तो वो सही हुआ
बट मैंने कुछ डुप्लीकेट रो पाया, कुछ तो मैंने रिमूव कर दिया, क्योंकि डुप्लीकेट रो क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को ओवरफिट कर देते हैं। वही चीज बार बार लर्न करता है, तो वो लर्न नहीं करता, याद नहीं करता, वो है जो रट लेता है उसको। तो या ये मैंने एक ये यूरेटियस डिजीज के बारे में देखा, तो कितने हैं वो, उसी तरह वही बार बार डुप्लीकेट में आ रहा था। मैंने देखा कि उसी के कॉलम्स जो उसी के जो रो थे वो एक ही में आ रहे थे, और उसमें और भी गलतियां थी। ऐसा था कि मैं तुम्हें नीचे बता रहा हूँ, जैसे ये डोमेन लॉजिक वैलिडेशन इसमें आ रहा था, इसमें जो ये था वजाइना इचिंग और सिम्टम ऑफ पोस्ट टेस्ट, ये दोनों वन वन इसमें आ रहे थे, तो इसमें पेनिस वाले में और इसमें आ रहे थे। ओके, वो मैंने इसको ड्रॉप करना चाहिए, तो अपना सिम्टम सही था क्योंकि दोनों जीरो था, दोनों वन था, लेकिन एक साथ वन नहीं थे, कोई वन जीरो था या जीरो वन था, वो सही था। पर इसमें गलत था क्योंकि दोनों, अरे ये फीमेल का है डिजीज और ये सिम्टम है, और ये मेल का सिम्टम है, दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं, इसलिए मैंने इसको ड्रॉप करने का प्रेफर किया। और इन फ्यूचर यहाँ पर मैंने नीचे ड्रॉप किया हाउ टू चेक। मैंने दो फीचर्स बनाए और फीचर्स की मदद से मैंने इसको ड्रॉप कर दिया। ओके, देन मैंने प्रेगनेंसी सिम्टम को भी स्टोर किया और उसको भी चेक किया। तो प्रेगनेंसी जो भी फीचर्स है वो बस फीमेल हो सकते हैं, मेल तो नहीं, तो वो भी अपना डाटा वैलिडेशन के लिए सही है, क्योंकि लॉजिकली जो जो भी अपनी डाटा होना चाहिए लॉजिकली प्रेफर होना चाहिए, वही वो एक्यूरेट देगा। तो मैंने इसको भी ड्रॉप किया इन फ्यूचर। यहाँ पर मैंने पहले वैलिड चेक किया है कि नहीं, पहले तो मैंने इज मेल फीमेल बनाया, इस फीमेल बनाया, और इस फीमेल फिर मैंने कुछ ऐसा कि कहीं इस फीमेल वन तो नहीं हो रहा या जीरो तो नहीं हो रहा गलती से, उसको और सही से भरने के लिए मैंने एक और यहाँ पर कोड लिखा, और मैंने पाया था कि ऐसा कोई नहीं है जो फीमेल फीचर्स रखता है, सॉरी हाँ, फीमेल फीचर्स रखता है और मेल फीचर्स एक साथ, ऐसा कोई नहीं मिला, मैंने ड्रॉप नहीं किया। फिर मैंने विजन ब्लाइंडनेस का दिया कि क्या कोई देख रहा है और अंधा एक साथ हो सकता है, नहीं हो सकता। क्या बच्चा और एडल्ट के हैबिट एक जैसे हो सकते हैं, वो भी नहीं हो सकते हैं। तो सारे मैंने वैलिडेशन चेक किए, हार्ट बीट तभी आया था कि इंक्रीज हार्ट बीट और डिक्रीज हार्ट बीट एक साथ हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है। टेम्परेचर भी मैंने चेक किया था, नहीं फीलिंग हॉट और फीलिंग कोल्ड एक ही साथ हो सकता है, नहीं। तो ये सब मैंने वैलिडेशन चेक किए, और ये सारे वैलिडेशन की इंफॉर्मेशन मुझे जेमिनाई ने बताया कि भाई देखो तुम्हारे डाटा सेट में ऐसे ऐसे लॉजिकली डाटा हो सकते हैं, इसे चेक करो, ये तुम्हारे ये सारे डाटा लॉजिकली ये सब सही हैं, तो तुम्हारा मॉडल के लिए डाटा एकदम बेस्ट है। मैंने बोला ओके, ओके ब्रो, मैं चेक करूँगा। अब मैंने सारे डाटा चेक किए, और मैंने एक चीज पाया, मैंने पाया कि मेरे जो रो डिजिट्स हैं वो शुरू में तो 1200 प्लस हैं, पर इन द लास्ट में 10 12 2 3 3 ये सब है, 4 5 ऐसे हैं डाटा, मतलब इनके वैल्यू काउंट इतने रो, ये सब बीमारी तो कोई नहीं याद कर पाएगा, मतलब मॉडल भी इस बीमारी को अच्छे से लर्न नहीं कर पाएगा। एग्जाम्पल मैं तुम्हें देता हूँ, मान लो तुमने किसी बच्चे को 100 बार बनाना दिया और एक सेव दिया, वो बनाना बार बार देख रहा है कि येलो है तो बनाना है, येलो है, लॉन्ग है तो बनाना है, ब्राउन है और रेड है तो ये सेब है, पर उससे वो बार बार नहीं दिख, एक बार देखा वो बीच में, तो उस चीज को वो याद नहीं कर पाता है, वो ओनली उसी चीज को याद करता है जो बार बार उसको दिखता है, फ्रिक्वेंटली उसको जो दिखता है वही लर्न कर पाता है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ एज यू वन, और तुम एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे डॉक्टर, डॉक्टर वही बीमारी याद कर पाता है जो कॉमनली डेली दिखता है कि ये बीमारी है, इससे सिम्टम ऐसे है,
तो ये डाटा हो रहा, ये बीमारी हो रहा उसको। सेम मॉडल भी उसी डिजीज तो याद करता है जो उसका सिम्टम वो बार बार देखा जाता है कि हाँ ये सिम्टम है तो ये डाटा ये डिजीज हो रहा है, ये सिम्टम है तो ये डिजीज हो रहा है। तो मैंने इसी तो ठीक करने के लिए बाद में मैंने सारे जो 10 एक से लेके 10 तक के जितने भी फ्रीक्वेंसी वाले डिजीज थे मैंने सबको स्टोर कर लिया एक न्यू डिजीज में, जिसका नाम मैंने रियर रखा है, रियर डिजीज। क्योंकि मैं इस डाटा को रिमूव भी नहीं कर सकता हूँ, मॉडल लर्न नहीं करे, मैं जानता हूँ वो गलत प्रेडिक्ट करके दे दे रहा है उसकी जगह। बट हो सकता है मैंने सारे जो रियर कर दिया तो वो रियर में बार बार प्रेडिक्ट कर रहे रियर डिजीज, ऐसा डिजीज जिसको वो बार बार नहीं देखा है, जिसके बारे में वो लर्न नहीं है उसको, बट वो रियर है, वो ये जानता है अंदर से। तो ये सही है। मैंने और वैलिडेशन चेक किए थे सही है कि नहीं, सारे वैलिडेशन डिजीज से लेते सारे वैलिडेशन मैंने चेक किए और इन लेटर मैंने भी अपने उसको रेयर में सेव भी कर लिया। और फाइनली फाइनली इसके बाद जो रेयर वाले थे 732 रो हो गया। तो इट इज लास्ट और मैं इसके बाद मॉडल 10 कहूँगा। मैं जानता हूँ मेरे पास 100 नहीं अबाउट वन 1 लाख 1.8 लाख रो डाटा है और 330 कॉलम है, मतलब बहुत डाटा है, बहुत सारे एलिमेंट हैं डेटा फ्रेम में। और पता नहीं मॉडल कैसे ट्रेन हो रहा है, मॉडल फास्टली ट्रेन नहीं हो रहा, आई नो बहुत टाइम ले रहा, बहुत टाइम ले रहा। बट मैं सर्च कहूँगा कि हाउ टू ट्रेन अ मॉडल इन फास्ट वे, इतने सारे डाटा से तो कैसे इसको मैं जल्दी से जल्दी मतलब कम टाइम में ही ट्रेन कर लूँ, मैं इसके बारे में खोज रहा हूँ, लर्न कर रहा हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।